तो वहीं डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया से जुड़े लोगों से सीधा संवाद किया, जिसके तहत जिला सोलन के धर्मपुर क्षेत्र से संबंधित किसान और लाभार्थी से बातचीत की गई। लाभार्थी मेहर दत्त शर्मा ने डिजिटल इंडिया से जुड़ने के बाद किसानों के काम में कितना लाभ किसानों को मिला है, इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से वो ई स्टोर से जुड़े, जिसके बाद कृषि क्षेत्र में काम आने वाली अनेक नवीनतम चीजें सस्ते दामों में उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ई स्टोर पर सीधा लाभ किसानों को मिल पाया है। पूरे भारतवर्ष में डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग स्वभाव के अलग अलग व्यक्तियों से बात की, जिनके अलग अलग फार्मर्स हैं, किसान हैं, कई ई शिक्षा में थे, कई ई डिजिटल मार्केटिंग सेलिंग के लिए थे, कुछ एक किसानों से भी उनसे बात की गई। पूरे भारतवर्ष में ECSC के लिए एक ही व्यक्ति को चुना गया, जिनका नाम है मेहर दत्त शर्मा। पूरे भारत में ये इकलौते आदमी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी से इनकी बातचीत हुई और क्या कारण थे और किस वजह से जो थे वो प्रधानमंत्री मोदी ने इनसे बात की है। जी मेहर चंद जी, आप पहले अपना नाम बताएं और ये बताएं कि क्या ये पूरा मामला था और कैसे आपको जो है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचने का मौका मिला। सर नमस्कार, मेरा नाम मेहर दत्त शर्मा, मैं गांव बसौल, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का एक किसान हूँ। तो जब भी मेरी जैसे हमारे डिजिटल इंडिया के लिए 6 वर्ष पूरे होने पे मेरी प्रधानमंत्री से बात हुई जी, और हमारा जो मेन वो था, जैसे कि हम अपने CSC ग्रामीण इंस्टीट्यूट में भी हम जुड़े, तो हमें सस्ते दामों पे घर सारा सामान पहुंच जाता है। किस तरह का सामान? खासकर लॉकडाउन में तो हमें बहुत फायदा हुआ सर जी। हाँ जी, किस तरह का सामान जो है वो आपको CSC ने प्रोवाइड किया? जैसे कि पशु चारा सर, हमें खल चोकर और फीड इत्यादि वो उचित दामों पे भी और सही रेटों में। जैसे कि बाजार में आपका मान लो 1200 रुपये रेट है, तो हमारे लिए घर में आपका 1050 में और घर पहुँच सर। अच्छा। हमें कोई उसमें ये भी नहीं होता था कि हमने पेमेंट देनी है, तो वो हम DGP के द्वारा जब हमारी जरूरत पड़े भी ये पेमेंट इकट्ठी होगी तो हम उसको देते हैं। मेहर दत्त जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आप CSC से कैसे जुड़े? सर CSC से ऐसा हुआ कि जैसे कि बीच में लॉकडाउन हुआ तो बंद रहा जी, 2 साल हो गए इस टाइम पूरा CSC लॉकडाउन से। तो जैसे कि हमें पता लगा कि हमारे इसमें एक CSC ग्रामीण स्टोर खुला, तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे आप हमारी सुविधा है, तो हमें इसका हमारे पास ऐप लोड किया हमने अपने इससे, तो उससे हम ऑर्डर देते हैं सर आगे कि हमारे को ये सामान चाहिए, तो उन्होंने खुद हमें बताया कि ये सामान हम आपको घर पहुंचे देंगे। मैं आपको थोड़ा सा, और जो यहाँ पर पूरे हिमाचल को CSC को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके स्टेट हेड हमारे साथ हैं। भैया आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आप लोगों की कार्यशैली कैसी रहती है और आप लोग किसानों तक कैसे पहुँचते हैं। सर मेरा नाम अशोक चौहान है, मैं स्टेट हेड हिमाचल प्रदेश हूँ। CSC ई-गवर्नेंस हमारी कंपनी है, जिसके हमारा पूरे भारतवर्ष में नेटवर्क है। CSC ई-गवर्नेंस का हर पंचायत में हमारा एक CSC सेंटर सेटअप है और हिमाचल प्रदेश में हमारी हर पंचायत में एक CSC सेंटर सेटअप है और CSC वो एक्टिव है और हम सभी प्रकार की सरकारी गैर सरकारी सुविधाएं लोगों को उनके घर द्वार पर ही मुहैया करवा रहे हैं। आप आम आदमी को कैसे पकड़ रहे हो, कैसे टैप कर पा रहे हो आप आम आदमी को कि उसकी रीच तक आप पहुंच रहे हैं? CSC कितने लोगों को जो है, कितने किसानों को ये फायदा दे रहा है? सर CSC जो रीच की आप बात कर रहे हैं, जो हमारा विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है, जिसको हम VLE भी बोलते हैं और हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र बोला जाता है, ये हमारे जो VLE गांव में है, ये एक लोकल एंटरप्रेन्योर है। ये अपने गांव में सभी लोगों को जाके अवेयर करवाता है कि इनके पास जो भी सर्विस CSC के थ्रू नहीं आती है, उसके रिगार्डिंग ये गाँव में जाके, ग्राम सभा में जाके और दूसरे प्रोग्राम चलाकर लोगों को अवेयर करते हैं कि वो कौन कौन सी सर्विसेज है जो लोगों को मुहैया करवा सकते हैं। आपसे मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, लगभग कितने किसान और बागवान, क्योंकि हिमाचल जो है बागवानों का भी है, सिर्फ किसान की एक ये लोअर बेल्ट का जो एरिया होता है उसमें शायद किसान आते हैं, परंतु जितना अपर रीजन जो हिमाचल का है उसमें बागवान आते हैं, उसमें आप लोग किसानों तक कैसे पहुंचते हैं और उनको लगभग कितने किसान हैं या बागवान हैं जिनको आपने लाभ पहुंचाया है?
सर हमारे हर पंचायत में कुछ ना कुछ हम आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाएंगे, पर हमारे हर पंचायत में जो किसान और हमारे बागवान है, जैसे आपको मालूम है कि पूरा हिमाचल बागवानी और किसानी करता है, तो हमारी हर पंचायत में हमारी इवन बहुत सारे वीएलईज भी बागवान और किसान ही है, जो लोगों को जाके अवेयर करवाते हैं, उनको ऑर्गेनिक खाद प्रोवाइड करवा रहे हैं, सीड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, और आपका उनके प्रोडक्ट्स अगर है कोई तो उनको भी थ्रू सेल करते हैं। ये सारी चीजें हमारे वीएलई उनके घर द्वार पे पंचायत में बिल्कुल। करते हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिनका यहाँ पर सीएससी स्टोर है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप दे रहे हैं, वो घर घर तक कैसे पहुंचा पा रहे हैं? सर जैसे कि सर ने बताया कि हर एक पंचायत में वीएलई होता है, तो मैं अपनी पंचायत का वीएलई हूँ। मैं लोकल लोगों को जानता हूँ सर, तो उनके घर तो आना जाना होता है क्योंकि पंचायत कितनी बड़ी होती है सर, तो उनके जब घर वगैरह जाना है, उनको बताना, ऐप समय जब हमें अवेयर हो जाते हैं कि हम उसके बारे में हमने आगे लोगों को बताना, सर चेन बनती जाती है, एक से एक। दूसरा सर, हमें जब प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्रेडिट पे मिलते हैं। मान लो हमने किसी से प्रोडक्ट मंगाने हैं, हमें उसका सर 50,000 का अगर प्रोडक्ट है, हमें जो है 25 ही देना होता है, 50% पे करना होता है, 50% 40 दिन बाद देना होता है। क्या किसानों को भी ये सुविधा मिलती है 40 दिन बाद की पेमेंट होने की? सर किसान तो सर मेरे पंचायत के हैं सर, लोकल है। किसानों को मैं जैसे मेरा सवाल था कि जैसे आपको क्रेडिट मिल रहा है, क्या उसका फायदा किसानों को भी मिलता है? कुछ क्रेडिट लिमिट कुछ टाइम तक के लिए कि आप आज दें, कुछ 25% आप दे दें और बाद में किसान जो है वो आपको बाद में पेमेंट? जी सर, जी। किस तरह का रहता है वो? सर वो अपना अपना है सर, हर एक वीएलई अपना अपना रखता है। मेरा सर है, जैसे मैं मान लो मैं फीड बेचता हूँ, मैं फीड देता हूँ, तो सर मुझे जो है 15 तारीख तक का, 1 तारीख को मैं देता हूँ, तो 15 तारीख तक सभी जो है मुझे दे देते हैं। जी सर। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया के कारण आम किसान को जहां एक और घर पर जो है वो सामान मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर उन लोगों को कुछ समय के लिए अनुदान, मतलब एक राशि को कुछ दिन तक रोक कर रखने के बाद कुछ क्रेडिट लिमिट जो है वो आपस में अपने जितने भी सीएससी केंद्र हैं उन लोगों से मिल जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसानों को बहुत फायदा मिलता है और किसान जो है वो थोड़े कम समय में अपने जो पैसे हैं या उनको रोक कर किसी और काम को में लगा सकता है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत फायदा मिलता है। अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज़।